कहीं ना कहीं कर्मों का डर होता ही है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। जो कर्म को समझते हैं उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि आप हो, क्योंकि अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जिसने अपने मन को जीत लिया है और मन को वश में करके जिसने शांति प्राप्त की है, वही इंसान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थिति कुछ भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसे कभी उसको फर्क नहीं पड़ता। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विवेक और विनय साथ में हो तो शिखर छू जाता है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का प्रयोग करें, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुखों के लिए दूसरे जिम्मेवार है। यदि दूसरों से दुख आता है और आनंद भी दूसरों से आता है तो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारे होने का मतलब क्या है। कोई भी आकर तुम्हें दुखी कर सकता है और कोई भी आकर तुम्हें आनंदित कर सकता है, तो तुम एकमात्र कठपुतली हो। आपके जीवन की सभी डोरी दूसरों के हाथ में है। तुम्हें अपने मनुष्य होने के प्रति सम्मान नहीं है, तुम्हारा अपने होने के प्रति कोई प्रेम नहीं है, तुम स्वयं का सम्मान नहीं करते। हम जो मांगते हैं उसके मिलते ही उसका मूल्य खो जाता है, फिर हम कुछ नया मांगना शुरू करते हैं। इसीलिए मांगना बंद करो और उस खजाने की तरफ बढ़ो जो तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है। एक कहानी बताना चाहूंगा। एक फकीर एक नदी के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूँ नदी का पूरा जल बह जाने की, जिसके बाद मैं नदी को पार करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात कर रहे हो बाबा, पूरा जल बह जाने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार कर नहीं पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो बात मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। तुम लोग जो कहते हो कि जीवन की सारी जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद आप मौज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सबसे मिलेंगे, मगर जैसे नदी का बहता जल कभी खत्म नहीं होगा, वैसे ही तुम्हारे जीवन का काम कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए अपने जीवन की जिम्मेदारियां संभालते संभालते जीवन का आनंद भी लेना चाहिए। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेगी। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगा। अपने कर्म को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदतें बन जाएगी। अपने आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगा। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। तुम्हारे संसार ने तुम्हें पकड़ा नहीं है, तुमने संसार को पकड़ा है। जब मकान टूट जाता है तो तुम रोते हो, मगर जिस दिन तुम चले जाओगे तब मकान से एक आंसू भी नहीं गिरेगा, क्योंकि मकान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज तुम उधर रहते हो, कल कोई और रहेगा। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर करना। अपने मन के भाव को कमेंट द्वारा प्रतीत करना ना भूलिएगा। आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।